हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लोक प्रशासन के मूल सिद्धांत। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर है, लोक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन के मूल सिद्धांत से। तो इसमें सबसे पहले है, वास्तव में लोक प्रशासन के सिद्धांत निश्चित करना एक जटिल कारण है। इसके अनेक विद्वान लोक प्रशासन के सिद्धांतों के विषय में एक मत नहीं देते। कुछ तो इस विषय में कहते हैं कि यह भी निश्चित नहीं है कि लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या है। वर्णन ने कहा है, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि प्रशासकीय सिद्धांत क्या है और क्या नहीं, परंतु इससे लोक प्रशासन को सिद्धांतहीन विषय नहीं माना जा सकता। आधुनिक युग में लोक प्रशासन को पृथक, स्वतंत्र तथा विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। रूथना स्वामी ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों के विषय में कहा है कि विभिन्न चित्रकारों और शिल्पकारों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, उसकी खोज तथा स्थापना उन्होंने अनेक पीढ़ी तथा शताब्दियों में की है। इस प्रकार लोक प्रशासन के भी कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। नीग्रो के अनुसार लोक प्रशासन ने अपने निश्चित सिद्धांतों का विकास किया है। अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि यह भी सभी सिद्धांत अभ्यास के आधार पर बने हैं। इसके आधार पर सही भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं, साइमन के अनुसार लोक प्रशासन के 4 मुख्य सिद्धांत हैं, जिनका समर्थन ग्लैडन ने भी किया है। यह सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है कार्यों का विशेषीकरण। नंबर 2 है पदाधिकारियों के अधिकार तथा स्तर निश्चित करना। 3rd है प्रशासकीय सत्ता को एक केंद्र बिंदु पर निश्चित करना। 4 है नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों का सामूहिकीकरण करना। अब है प्रोफेसर वार्नर के अनुसार लोक प्रशासन के 8 मुख्य सिद्धांत हैं, जिनको व्हाइट ने भी स्वीकार किया। ये सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं, लोक प्रशासन एक यंत्र के रूप में राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है तथा उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाता है। कार्यपालिका अथवा प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा पद्यत नीतियों को क्रियान्वित करता है। प्रशासकीय संगठन की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। प्रशासन केवल उन्हीं क्षेत्रों में अपनी इच्छा प्रयोग करता है जहां उच्च कार्यपालिका उसे अधिकार देती है। वास्तव में प्रशासन ही पूर्ण कार्यपालिका नहीं है, उसे स्थायी कार्यपालिका होते हुए भी राजनीतिक कार्यपालिका के संरक्षण में कार्य करना पड़ता है। स्पष्टतः प्रशासनिक कर्मचारी राजनीति में सक्रिय कार्य नहीं करते। इस प्रकार लोक प्रशासन का मुख्य आधार यह है कि अनैतिक कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। वास्तव में इस प्रतिबंध द्वारा प्रशासकीय कर्मचारियों के संगठन में वास्तविक स्थिति का बोध होता है। सेकंड है लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इसको हम देखते हैं, वास्तव में लोक प्रशासन शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्य पूरा करता है। शासन जनहित संबंधी नीतियों का निरूपण करता है ताकि लोक प्रशासन उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन तथा जनता में प्रत्यक्ष संबंध होता है। लोकतंत्री शासन व्यवस्था में जनता के सर्वोपरि और सार्वभौमिक होने के कारण लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यह उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से प्रभावकारी होता है। इस दृष्टि के आधार पर आज सभी प्रशासनिक विभागों और संगठन में जनसंपर्क अधिकारी रखने की व्यवस्था की जाती है। प्रशासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों से जनता के प्रति सद्भावना की आशा की जाती है। 3rd है सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत। तो इसमें हम देखेंगे, लोक प्रशासन द्वारा नीति तथा कानूनों का क्रियान्वयन करने पर भी उनके दायित्व का अंत नहीं है। वास्तव में लोक प्रशासन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रशासन से सहयोग न मिलने पर सामाजिक प्रगति का हो पाना नितांत असंभव है। प्रशासन वह केंद्र बिंदु है जहां सामाजिक संगठन का नियंत्रण का यंत्र सक्रिय होता है। वास्तव में शासन अथवा शासन की सफलता प्रशासन की कार्य पद्धति द्वारा तथा दक्षता पर निर्भर करती है। इस संबंध में यह विशेष तथ्य है कि प्रशासकीय मान्यताओं का मूल्यांकन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। सामाजिक विकास की दृष्टि से गुणात्मक सफलता से परिणात्मक सफलता का अधिक महत्व है। लोक प्रशासन के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि लोकहित को जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा इसी दृष्टिकोण द्वारा प्रशासकीय कार्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। 4 है कार्यकुशलता का सिद्धांत। प्रशासन में कार्यकुशलता बहुत महत्व रखती है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अयोग्य व अकुशल होने पर योजनाओं के
सफल होने में संदेह रहता है। वास्तव में प्रशासन की सफलता तथा प्रगति उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। निर्देशन और नियंत्रण की दृष्टि से सार्वजनिक प्रशासन में कार्यकुशलता के तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कार्यकुशलता के विकास के लिए सभी तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका का परस्पर संबंध प्रशासनिक कुशलता का आधार है। साथ ही आर्थिक तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। 5 है लोक संपर्क का सिद्धांत। प्रशासन का मूल लक्षण लोकहित है तथा इसे लोक समर्पण द्वारा पूरा किया जाता है। लोक संपर्क लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। वास्तव में प्रशासन साधन होता है। अंततः प्रशासन लोक संपर्क द्वारा जनता की समस्याओं को जानकर उसका समाधान करने का यथासंभव प्रयास करें। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक कार्यों के मध्य संबंध बनाए रखना है। लोक संपर्क के अभाव में निरंकुशता तथा भ्रष्टता जन्म ले सकती है। आदर्श जनसंपर्क जनता की कठिनाइयों को समझकर उनका समुचित निवारण करना है। अंततः प्रशासन के लोकतंत्रात्मकता के लिए जनसंपर्क आवश्यक है। 6 है संगठन का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं प्रशासकीय संगठन के उचित तथा प्रभावशाली ढंग से स्थापित न होने पर प्रशासन का कोई लक्ष्य पूरा हो सकना असंभव है। प्रशासन एक सामूहिक क्रिया तथा यह पूर्व निर्धारण लक्ष्य को पूरा करता है। संगठन की 2 बातें मुख्य हैं, श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण। से संगठन की सफलता के लिए उसके कार्य का उचित वर्गीकरण तथा विभाजन होना चाहिए। श्रम विभाजन सिद्धांत के आधार पर राज्य की समस्त क्रियाएं विभिन्न विभागों के रूप में संगठित की जाती हैं। वास्तव में कार्यकुशलता का मूल आधार श्रम विभाजन है। इसके अंतर्गत सोपन व्यवस्था होती है। रूथना स्वामी के अनुसार प्रशासन पद सोपन चाहता है। पद सोपन से में नेतृत्व निहित है तथा नेतृत्व एक प्रभावशाली नेता द्वारा संपन्न होता है। सेवन है विकास एवं प्रगति का सिद्धांत। तो रिचर्ड वार्नर के अनुसार यदि सरकार इंजन है तो प्रशासन फ्री व्हील है जो यंत्र में सदा गति बनाए रखता है। ज्यों-ज्यों इस यंत्र की गति अधिक तीव्र होती है उसी अनुपात में वह शक्तियुक्त एक प्रभावशाली बनता है परंतु उसमें अपनी गति तथा शक्ति बनाए रखने के लिए राजनीतिक इंजन के नैतिक बलों की आवश्यकता होती है। प्रशासन के साधन होने के कारण उसे सामाजिक विकास के साथ चलना चाहिए। सामाजिक प्रगति तथा लोक प्रशासन में समन्वय तभी हो सकता है जबकि उसका स्वरूप संगठन एवं प्रक्रिया पूर्ण से परिवर्तनशील हो। प्रशासन के सिद्धांत तथा व्यवहार के अनुसार उसे प्रगतिशील समाज के साथ अपने क्रियाकलापों और साधनों की में कितनी तथा किस प्रकार की नवीनता स्वीकार करनी होगी यह बात उसमें निहित होनी चाहिए। आधुनिक युग में राज्य मानव हित का साधन है। 8 है अब सत्ता का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं प्रशासनिक कर्मचारियों को अपनी शक्ति तथा अधिकार का समुचित ज्ञान होना चाहिए। सत्ता से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों के साथ में रखकर कार्य करने की शक्ति है। प्रत्येक संगठन में एक वर्ग आदेश और निर्देश देने वाला होता है तथा दूसरा वर्ग उसका पालन करता है। आदेश सत्ता 3 प्रकार से प्राप्त होती है, विधि द्वारा, कार्य की प्रकृति और व्यक्तिगत व्यक्ति के आधार पर। प्रत्येक संगठन में 2 प्रकार के व्यक्ति समूह होने आवश्यक है परंतु आदेश सत्ता का प्रयोग करने वाले बहुत आवश्यक हैं। संपूर्ण संगठन की सफलता इसी आधार पर निर्भर करती है। 9 है अन्वेषण का सिद्धांत। तो अब देखते हैं इसमें नवीन पद्धति का ज्ञान करना ही अन्वेषण है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के लिए उसमें निरंतर खोज होते रहना आवश्यक है। नए अन्वेषणों के आधार पर ही प्रशासन कुशलता में वृद्धि संभव है। वर्तमान युग में लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन और विधि विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक क्षेत्र में निरंतर ऐसी प्रक्रियाएं खोजना है जिसके द्वारा पूर्ण निर्धारित लक्ष्य शीघ्रता और कुशलता से प्राप्त हो सके। सन 1951 के गोरवाला प्रतिवेदन और 1953 के एप्लेबी प्रतिवेदन द्वारा प्रशासकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए नए अन्वेषणों की आवश्यकता पर बल दिया गया। सन 1954 में इसी दृष्टिकोण के आधार पर भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन इस संस्थान की स्थापना की। 11 है न्याय का सिद्धांत। अब इसको देखते हैं। लोक प्रशासन एवं न्याय में परस्पर साधन व साध्य का संबंध होता है। प्रत्येक प्रशासनिक संगठन में न्याय का भाव होना है। प्रशासकीय
कि कर्मचारियों को यह आभास होना चाहिए कि उनके प्रति निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। न्याय के अभाव में प्रशासन उद्देश्यहीन और भ्रष्टाचारपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार प्रशासन तथा जनता का संबंध न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्याय के अभाव में प्रशासन कर्मचारी लोकहित के कार्य ठीक प्रकार से न करने तथा जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास नहीं रहेगा। लोक प्रशासन के कुछ अन्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है आज्ञा पालन और अनुशासन का सिद्धांत। आज्ञा पालन और अनुशासन का सिद्धांत। कुशल पदाधिकारी और प्रशासन की सफलता के लिए आज्ञा पालन और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। सेकंड है कर्तव्य तथा रुचि का सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर पदोन्नति वेतन वृद्धि देना आवश्यक है। इससे उसमें कर्तव्य भावना विकसित होती है। थर्ड है सामंजस्य का सिद्धांत। पारस्परिक सहयोग की भावना ही सामंजस्य है। फोर्थ है श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य को विभागों द्वारा विभक्त कर देना श्रम विभाजन कहलाता है। इस तरह से विभागीय कर्मचारियों के कार्य निश्चित हो जाते हैं तथा कार्य भी शीघ्रतापूर्ण हो जाते हैं। साथ ही कोई भी कार्य विशेष योग्य व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अधिक दक्षता से पूर्ण होता है। एक विद्वान के अनुसार लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान है तथा इसके सिद्धांत निर्धारित करना कठिन है, परंतु फिर भी उक्त सिद्धांतों द्वारा लोक प्रशासन सफल बनाया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में हमने पढ़ा लोक प्रशासन के मूल सिद्धांत क्या हैं, आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करी हमने। इस तरीके से मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।